हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो बिफोर प्रोसीड आई मस्ट से आई एम रियली सॉरी कि मैंने टाइम लगा दिया ये वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इन दिनों बिजी चल रही थी और मेरा फोकस था वो ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ था। इसी वजह से मेरे को टाइम लग गया एंड मैं वैसे भी अपने काम में थोड़ा बिजी चल रही थी। डोंट वरी, अब से जो वीडियोस आएंगे आपके पास रेगुलर आने वाली हैं, रोज़ वीडियोस आने वाली हैं जैसे कि मैं पहले डालती थी। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इसको पार्ट्स में बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में हमारे पार्ट नंबर 1 होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट इट्स ओके, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाली हूँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या आपको समझ में आता है, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ। वीडियो पॉज करो और मेरे को बताओ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से आपको क्या चीज़ समझ में आती है, क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग और क्यों ज़रूरत पड़ती है, मेरे को कॉमेंट्स में बताओ। तो मैं आपको बता देती हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। सपोज करो कि आपका एक कोड है, ठीक है, आपका एक कोड है जो बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस में है, या फिर आपने अलग अलग कुछ कुछ मेथड्स बना दिए और यहाँ पे इनको कॉल कर दिया, सब कुछ भी सपोज कर लो कि आपने एक मेथड क्रिएट किया है और इसमें काफी नंबर ऑफ लाइंस का कोड है। अब सपोज करो कि यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट पे आपका आ जाता है कुछ एरर। इस स्टेटमेंट में सपोज करो इस वाले स्टेटमेंट में आपका आ जाता है कुछ एरर, तो उसको अब आप क्या करोगे। तो आप ये देखो, इस स्टेटमेंट की जो एरर आने वाला है वो आपके ये वाले जो स्टेटमेंट्स होंगे ना, इनको भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स होंगे ये आपके रन करेंगे ही नहीं, है ना। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे जो एरर भी है वो भी हैंडल हो जाए और बाद के जो स्टेटमेंट है वो भी मेरे एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मैं एरर को हैंडल करूंगी ही नहीं तो मेरे बाकी के जो स्टेटमेंट है वो मेरे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, बाकी का जो नीचे वाला कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैकेनिज्म है जिससे हम लोग रन टाइम एरर्स को या फिर कंपाइल टाइम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं एफिशिएंटली, जिससे हमारा जो एप्लीकेशन का जो एग्जीक्यूशन है, फ्लो है, वो आपका स्मूथली चलता रहे, हमारा कुछ प्रॉब्लम ना आए। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी थ्रोएबल एक क्लास होती है ना। ये हमारी कहाँ होती है, java.lang में। अब ये है ना, इसकी 2 सब क्लासेस है। वो सब क्लासेस हमारी क्या है, एक्सेप्शन एंड एरर। इस चीज को आप दिमाग में रखना कि ये जो 2 क्लासेस हैं, एक्सेप्शन एंड एरर, ये आपकी क्लासेस हैं। समझ में आ गई, ये आपकी क्लासेस है। और एक्सेप्शन और एरर जो है वो इनहेरिट कर रही है आपकी पेरेंट क्लास को, जो कि हमारी थ्रोएबल क्लास है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब आप जरा ध्यान से देखना। एक्सेप्शन के हमारे टाइप्स है। फर्स्ट, आईओ एक्सेप्शन। अगर आपने इनके नाम सुने हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं सुने हैं तो आपको सुनने को काफी ज्यादा मिल जाएंगे। और अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो जब आपको सुनने को मिलेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो ध्यान से देखना आप। सीक्वल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। तो अब जरा ये देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या क्या एक्सेप्शन ये लोग दे सकते हैं। आईओ इज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, सीक्वल एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू डेटाबेसेस, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज क्लास अगर नहीं प्रेजेंट है फिर भी हम उसको इंपोर्ट करके उसकी प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन हमारा फाउंड हो, ये एक्सेप्शन हमारा यूज होने वाला है। एंड रन टाइम एक्सेप्शन इज जब कोड रन हो रहा होगा तो क्या हम लोग एक्सेप्शन जो है हम दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या हमें एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। अब देखो, रन टाइम एक्सेप्शन भी आपके 4 तरीके के होते हैं। एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं, आप समझ जाना। एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, एंड एक आएगा आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन।
अब ये जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है, ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ये पूरा का पूरा यही है, एंड स्ट्रिंग्स इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ये हमारा पूरा का पूरा यही है, ठीक है। और एरर्स को अगर हम लोग देखें तो एरर्स हमारे तीन तरीके के होते हैं, स्टैक, ओवरफ्लो, एक्सेप्शन, ठीक है। एंड वर्चुअल मशीन एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन नहीं है, ये आपका एरर है, वर्चुअल मशीन एरर, assertion error, and out of memory error। तो अब हम इस पूरे चार्ट को देख के एक एक करके हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। तो चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन में ये डिफरेंस है कि चेक्ड एक्सेप्शन जो होते हैं वो आपकी कंपाइल टाइम में चेक होते हैं। देखो समझना मेरी बात, मैंने आपको बताया था शायद 3rd या 4th वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरा जो मैकेनिज्म, जो प्रोसेस होता है आपका जावा कोड कैसे रन करता है। तो सबसे पहले जावा कोड, हमने एक जावा कोड लिख दिया, वो आपका कंपाइल होगा जिसको वो बाइट कोड में चेंज करेगा। अब फिर आपका बाइट कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट होता है जो हमें आउटपुट देता है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपका कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, फिर हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन मतलब आपका कोड, अब आपका बाइट कोड बन गया, अब इसके बाद आपका रन होगा, वो जो बाइट कोड बना है वो आपका रन होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जावा कोड होगा वो आपका पहले कंपाइल होगा, देन उसके बाद आपका रन होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस आ जाता है कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एरर में। एक और डिफरेंस आप ये समझ लो कि जैसे आपको कोई सिंटैक्टिकल एरर है, आपने जैसे सेमीकोलन लगाना भूल गए, या फिर कोई सिंटैक्टिकल एरर, यानी मतलब जैसे आपने कोई एक मेथड बनाया जिसमें आपने पैरेंथेसिस नहीं दिए, ये जो पैरेंथेसिस है ये आपने नहीं दिए, ठीक है। तो ये आपका ये सिंटैक्टिकल एरर आ गया। सिंटैक्टिकल एरर मतलब जो सिंटेक्स है, जो डिफाइन है जावा में, वो आप सिंटेक्स ना यूज करके आपने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, कोई मिस्टेक कर दी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन में ही आपको बता देगा कि हाँ आपका ये कोई एरर आ रहा है, आप इसको जरा देखो, ठीक है। तो सो दैट कि अब देखो जावा कोड जब कंपाइल हो गया तो वो हमारा बाइट कोड बना दिया है ना। बाइट कोड से हमारी याद है आपको डॉट क्लास वाली हमारी फाइल बनती है, जावा डॉट क्लास, मतलब जावा का नेम डॉट क्लास हमारी कोई फाइल बनती है, और वही बाइट कोड वाली फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो अब जरा ध्यान से सोचो कि अगर हमें ये कंपाइल, अगर हमारा कोई सिंटैक्टिकल एरर, सपोज करो हमने एक सेमीकोलन लगाना हम भूल गए, है ना, तो अब ये मेरे को अगर कंपाइल टाइम में ही पता चल गया तो हमारा ये जावा कोड हमारा कंपाइल होके बाइट कोड पे नहीं बनेगा, यानी कि ये हमारा मेमोरी एफिशिएंट भी बना रहा है। मतलब इसने हमें पहले ही बता दिया, कंपाइलर ने, जेवीएम ने हमें पहले ही बता दिया, जावा कंपाइलर ने हमें पहले ही बता दिया कि आपका यहाँ पे एरर है, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है, या फिर कोई सिंटैक्टिकल एरर कोई भी बता देगा। फिर उसके बाद चेक एक्सेप्शन, यानी कि आपके कंपाइल टाइम में ही चेक हो जाते हैं, कंपाइल टाइम में ही चेक हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं चेक्ड एक्सेप्शन आपके कौन कौन से हो गए जो कि डायरेक्टली थ्रोएबल क्लास में इनहेरिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया सीक्वल एक्सेप्शन हो गया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, है ना। लेकिन आपका रन टाइम एक्सेप्शन नहीं होगा क्योंकि आपका नाम ही पता चल रहा है ना, रन टाइम में आपका एरर थ्रो करने वाला है, ठीक है। तो ये नहीं है, और एरर तो है ही नहीं, एरर तो हमारा एक्सेप्शन है ही नहीं। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि एरर आपके एक्सेप्शन नहीं है, मतलब चेक्ड एक्सेप्शन में ये नहीं आता है, रन टाइम एक्सेप्शन नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं, ठीक है। अब अनचेक्ड एक्सेप्शन हमारा वही है कि आपका कंपाइलर के थ्रू चेक नहीं होता है। तो कंपाइलर के थ्रू चेक नहीं होता है यानी कि ये रन टाइम में चेक होने वाले होते हैं। तो रन टाइम में आपका अरिथमेटिक नल पॉइंटर, ये वाला, ये सारी की सारी आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन में आ जाएंगी। तो अब जरा हम लोग कोड करके देख लेते हैं
किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस को। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अच्छा, आपको कुछ रूल्स मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले। देखो, हम कभी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग को जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करने वाले हैं हमेशा। ट्राई कैच, ट्राई फाइनली, मतलब अभी जो बेसिक मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक का हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी मैं थ्रो का भी मैं बताऊंगी एंड फाइनली का भी बताऊंगी, थ्रोस का भी बताऊंगी, सब कीवर्ड्स का क्या मतलब है। लेकिन अगर अभी आप समझ लो ट्राई कैच ब्लॉक, तो अभी देखो जैसे कि मैंने ट्राई ट्राई ब्लॉक लिखा एंड यहाँ पर मैंने कैच ब्लॉक लिखा, जस्ट लाइक इफ एल्स, एंड यहाँ पर आपकी कंडीशन आएगी। एंड ये देखो, अब जरा ध्यान से देखना, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखने वाले हैं जो हमें लग रहा है कि ये आपका कुछ एक्सेप्शन, कुछ एरर थ्रो कर सकता है ना। अच्छा, अब मैं जरा देखती हूँ, इंट a इक्वल्स 50/0। आपको पता है और हम सभी को पता है ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एरर देने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर का अगर हम 0 से डिवाइड कर देते तो आपका इन्फिनिटी आता है। तो इन्फिनिटी आप कैसे बताएगा, ये है नहीं बता पाएगा। तो हमें पता है कि ये हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन देने वाला है, मतलब कुछ मैथमेटिकली हमने कोई प्रॉब्लम, कोई कैलकुलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो अब इसी वजह से हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैच ब्लॉक के अंदर हम उसको हैंडल करेंगे, किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं कैच ब्लॉक में। और कोई भी एरर हमारा जो आने की पॉसिबिलिटी होती है या फिर आएगी हमें थोड़ी श्योरिटी रहती है, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखने वाले हैं। तीसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई और कोड भी एग्जीक्यूट करना है तो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर मत लिखना। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल छोटा सा करके दिखा दूँ। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अर्थ ARITH अर्थमेटिक एक्सेप्शन देखो आ गया है, और यहाँ पर मैं देने वाली हूँ इसका रेफरेंस। इसके बाद मैं लिखने वाली हूँ, प्रिंट करने वाली हूँ एक्सेप्शन। ठीक है, इसको एक बार अब हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। तो देखो, ये आपका एक्सेप्शन आ गया है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आपके बहुत लंबे लंबे कोड्स होने वाले हैं। अगर बीच में आपका कोई एरर आ भी जाता है तो अगर हम लोग एरर्स को, एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे हैं एफिशिएंटली, तो आपके बाद का जो कोड होने वाला है वो आपके प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, है ना। अब देखो मैंने क्या करा है, ये तो मेरा देखो, ये मेरा एक्सेप्शन देने वाला है, ये मेरा एक एरर देने वाला है, इसको मैंने हैंडल कर लिया है यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन को देके। देखो ये कैच हमारा एक कैच ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, एक काम करती हूँ, मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देती हूँ, एक्सेप्शन, सॉरी कुछ और ही प्रिंट कर लेते, प्लीज सब्सक्राइब टू डेस एल्बो। एंड इसको अब हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब देखो आपका यहाँ पर ये तो मैंने अभी एक स्टेटमेंट लिखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट किया है। यहाँ पर आप कोई भी कोड लिख सकते हो, कोई भी, जैसे आपका फॉर लूप है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, कोई भी आप कोड लिखो वो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो। लेकिन सपोज करो कि आपने इसको मैं हटा देती हूँ 2 मिनट के लिए, या फिर एक काम करती कॉमेंट कर देती हूँ, कंट्रोल+/ करके, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अब देखो हम लोगों ने हैंडल नहीं किया है। अब मैं इसको करने की ट्राई करती हूँ, तो मेरा ये जो नीचे वाला कोड है, ये जो मेरा नीचे वाला स्टेटमेंट है, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। देखते हैं, तो देखो हमारे नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और इसने हैंडल नहीं किया है ना, खुद से नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोगों ने यहीं पर ही हैंडल कर लिया है थ्रू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अच्छा, यहाँ पर तो आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि हमारा एक्सेप्शन कौन सा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, लेकिन हमें पता होता है कि हाँ भाई एक्सेप्शन होने वाला है, तो यहाँ पे हम इसकी पेरेंट क्लास भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी पेरेंट क्लास भी दे सकते हैं। और देखो इसको मैं रन करके देखूंगी, तो देखो मेरा यही हमें बता भी दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जबकि हम लोगों ने पेरेंट क्लास दी है। याद
है ना। अब मैं या तो मैं इसका ये जो एक्सेप्शन है मैं इसी को ही प्रिंट कर रही हूँ, या फिर मैं अपना ही प्रिंट कर सकती हूँ। अपना ही कोई स्टेटमेंट अगर मेरे को प्रिंट करना हो तो कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और अगर मैं इसको जब रन करती हूँ तो देखो हमारा ये एक हमारा कस्टम मैसेज आ गया है जो हमने ही दिया है, और प्लीज सब्सक्राइब टू डेवल को। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एरर को या फिर किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमारा कहाँ होने वाला है, काम करते हैं। ये थोड़ा सा मेसी हो रहा है ये कोड, इसको थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। हाँ, अब देख लेते हैं हम लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन में हमारा क्या है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अर्थमेटिक। अब हम लोग देख लेते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमारा कहाँ आने वाला है, देखो एक एग्जांपल देखो, मैंने लिया स्ट्रिंग s इक्वल्स नल, क्योंकि आप कोई इंटीग्रल वैल्यू आप नल नहीं दे सकते हो, वरना आप देख लो लगा के। मैं लगा के देख लेती हूँ इंट n इक्वल्स नल, ये हमारा देखो एरर दे रहा है ना। तो आप स्ट्रिंग के अलावा आप कोई सी वैल्यू नल नहीं दे सकते। और अगर मैं अब चेक करूँ, मैं अगर इसकी लेंथ को मैं प्रिंट करना चाहूँ, हमें पता है देखो जो स्ट्रिंग है s वो हमारी नल है, और फिर भी मैं इसकी लेंथ को प्रिंट करना चाहूँ तो हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, जो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन होने वाला है। ये देखो, और एक काम करते हैं, इसको e ही प्रिंट कर देते हैं। ये देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, और देखो कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज एस इज नल, क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है, और हमारा ये बाद वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो गया है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है। अगर देखो आपका, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और कमेंट कर देती हूँ, और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ, तो हमें पता है कि जो आपका एक्सेप्शन आने वाला है वो इस स्टेटमेंट से पहले ही आने वाला है, इस स्टेटमेंट से पहले आने वाला है। तो आपका ये हैंडल कर लेगा, ये जो स्टेटमेंट्स होंगे ये तो आपका हैंडल कर लेगा। बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका हैंडल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मेक श्योर आपका जो इंपॉर्टेंट कोड जो है जो बाद में आने वाले, वो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर ना लिखे, आप बाहर ही लिखे, है ना। ये देखो एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्लीज सब्सक्राइब टू डेवल। देखो नहीं हुआ ना, तो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर वही कोड लिखेंगे जो आपका एक्सेप्शन थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, वो आपको आउटसाइड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अब हम लोग देख लेते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन में आपका क्या आएगा, देखो सपोज करो आपकी एक स्ट्रिंग है ABC, और मैंने इस स्ट्रिंग को मैं नंबर में चेंज करना चाह रही हूँ, int n इक्वल्स इंटीजर डॉट पार्स इन, एंड s को मैं चेंज करने वाली हूँ, और ये आपका एक्सेप्शन देने वाला है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। एंड इसको हम लोग करके देखते हैं, तो देखो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हमारा आ गया, फॉर्म फॉर इनपुट स्ट्रिंग दिस। आप जरा ये देखो, हम लोग है ना इस वाली स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं, समझ में आ रही है, इस वाली स्ट्रिंग को हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, इंटीजर में। तो अगर मैं यहाँ पर 9 लिखती हूँ, अगर मैं स्ट्रिंग में यहाँ पर 9 लिखती हूँ, और जब मैं इस स्ट्रिंग को पास करती हूँ इंटीजर डॉट पार्सिंग में, तो आपका पार्सिंग हो जाएगी, है ना। ये आपका कोई भी एक्सेप्शन नहीं थ्रो करने वाला, बट यहाँ पर आपने स्ट्रिंग में कोई नंबर नहीं बल्कि स्ट्रिंग ही दी है, तो आपका नहीं चेंज होने वाला है ये इंटीजर। अगर आपको कोई सी भी स्ट्रिंग जो कि नंबर है वो आपको इंटीजर में चेंज करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इंटीजर डॉट पार्स। इंटीरियर हमारी रैपर क्लास है, रैपर क्लास में हमारा एक पार्स इंट नाम का आता है, ठीक है। और देखो सिमिलरली आप कोई इंटीजर को अगर आपको स्ट्रिंग में चेंज करना है तो वहां पे आप टू स्ट्रिंग करके कर सकते हो। कोई भी इंटीजर को, कोई भी स्ट्रिंग बिल्डर को आप वो स्ट्रिंग में चेंज करना है तो टू स्ट्रिंग करके आप कर सकते हो। अब देख लेते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स में मैंने जैसे कि एक एरे बना लिया, a इक्वल्स न्यू n, और यहाँ पे मैंने साइज दे दिया 5,
ठीक है। और अब मैं उस इंडेक्स पे रखने का ट्राई कर रही हूँ कोई वैल्यू, जैसे 45 उस इंडेक्स पे मैं रखने का ट्राई कर रही हूँ, जो कि इंडेक्स एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। ये मैंने एरे बनाया, उसका मैंने साइज दे दिया 5। तो बताओ 10th इंडेक्स पर मैं कोई वैल्यू रख सकती हूँ? नहीं रख सकती हूँ। अब देखो ये भी मेरा एक, हाँ देखो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये आपका एक एरर इसने थ्रो कर दिया है, एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है। ये देखो एक्सेप्शन ही है ना। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का बात करूं तो मैं यही लिख लेती हूँ, है ना, जैसे कि स्ट्रिंग s इक्वल्स ABC, एंड मैं अब प्रिंट करना चाह रही हूँ s डॉट कैरेट 10th, है ना। तो मैं 10th इंडेक्स पे मैं चेक करना चाह रही हूँ, और ये देखो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इसी तरह से हम लोगों ने सारे के सारे अनचेक्ड एक्सेप्शंस को कवर अप कर लिया है। ये वीडियो ये टॉपिक अभी नहीं खत्म हुआ है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, शायद 3 से 4 वीडियोस या 4 to 5 वीडियोस हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस टॉपिक इन मिनिमल नंबर ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।